स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स एक्सपेंशन में आप सबका खुश आमदीद। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अहमद वकास। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 फिजिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चलें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको फॉलो भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 18 से है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर चुके थे और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आज भी इस टॉपिक में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज किया जाए तो हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अगर आपने एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करना है तो हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल है उसकी जो फेज शिफ्ट है वो 180 डिग्री पर आएगी विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक पॉजिटिव साइकिल इनपुट पर दे रहे हैं तो हमें आउटपुट पर जो है वो नेगेटिव साइकिल मिल रहा होगा, और अगर आप नेगेटिव साइकिल दे रहे हैं इनपुट पर तो हमें आउटपुट में जो है वो पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसमें डायग्राम की तरफ चलें तो सर्किट डायग्राम में दिखाया यह गया है कि हमने एक इनपुट सिग्नल Vi जिसको अप्लाई किया है इन्वर्टिंग टर्मिनल नेगेटिव के क्रॉस, लेकिन एक रेजिस्टेंस R1 के थ्रू। V नॉट जो है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज है और V नॉट और Vi को हमने एक रेजिस्टर R2 से कनेक्ट किया हुआ है, और जो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है पॉजिटिव वाला इसको ग्राउंड किया है, मतलब इसका पोटेंशियल जो है वो जीरो पर है। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल जीरो पर है और ये बात करें कि इसका ओपन लूप गेन क्या होगा, तो ओपन लूप गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये बहुत ज्यादा होता है। ये नॉर्मली ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ पावर 5 होता है। अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें तो ओपन लूप गेन की इक्वेशन हम इसकी प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस कर चुके थे कि V नॉट ओवर डिफरेंस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट, इट्स मीन V नॉट ओवर Vi। अब हमने ये भी यहाँ पे ये कहा कि V नॉट जो है वो बेसिकली V प्लस माइनस V नेगेटिव अप्रोक्सीमेटली जीरो है। अप्रोक्सीमेटली जीरो से मुराद ये कि ये ग्राउंड पर है। जब ये ग्राउंड पर है तो नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड पर होने से प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड ये कहता है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब V नेगेटिव भी ग्राउंड पर आ जाएगा। स्टूडेंट से हम आगे चलते हैं गेन ऑफ एम्पलीफायर की तरफ। तो हम यहाँ पर अब इसका गेन एम्पलीफायर का फाइंड करेंगे, और उस गेन को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 और R2 में से करंट की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। उसके लिए हम ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओहम्स लॉ इस सर्किट डायग्राम पर अप्लाई करते हैं, और अगर आपको I1 की वैल्यूज फाइंड करनी है तो I1 इस रेजिस्टर R1 के क्रॉस एक तरफ वोल्टेज है Vi और दूसरी तरफ वोल्टेज है V नेगेटिव। आपने दोनों का डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस के लिए Vi माइनस V नेगेटिव किया। V नेगेटिव को हम बता चुके हैं कि वो ग्राउंड पर है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग V प्लस जब ग्राउंड पर था तो V नेगेटिव भी ग्राउंड पर आ गया। V नेगेटिव को जीरो पुट किया तो हमारे पास I1 की वैल्यूज क्या आ गई? Vi ओवर R1। सिमिलर वे में हम I2 भी फाइंड करते हैं। I2 क्या है जी? करंट थ्रू रेजिस्टर R2 है। इसको फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कहा कि रेजिस्टर R2 की एक एंड पर पोटेंशियल है V नेगेटिव और दूसरी एंड पर पोटेंशियल है V नॉट। जब V नेगेटिव की वैल्यू जीरो पुट की तो हमारे पास यहाँ से V नॉट ओवर R2 विद माइनस साइन ये I2 की वैल्यूज आ गई। अब हमने जैसा कि पीछे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी थी कि इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई होती है। जब इनपुट रेजिस्टेंस हाई होती है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के क्रॉस। जिस बिना पर अगर हम किरचॉफ रूल अप्लाई करें तो किरचॉफ करंट रूल ये कहता है कि I1 इज इक्वल टू I2। I1 और I2 की वैल्यूज को पुट किया, Vi ओवर R1 विच इज इक्वल टू माइनस V नॉट ओवर R2। यहां से V नॉट ओवर I को एक तरफ कर लिया और R2 ओवर R1 को एक साइड पे कर लिया। अब यहां पर हम ये बात भी कहते हैं कि
गेन जो होगा वो आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, आउटपुट में जो वोल्टेज है वो वी नॉट है और इनपुट वोल्टेज वी आई था, तो इन दोनों की रेशियो को गेन ऑफ द एम्पलीफायर कहा जाता है। यहाँ पे गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहेंगे जो कि G के बराबर है, तो G की वैल्यू क्या आई जी, वी नॉट ओवर वी आई विच इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इस फॉर्मूले को देकर राइट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हम यहाँ पे ये कहते हैं जी, नेगेटिव साइन जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ना, वो ये शो कर रहा है कि आउटपुट सिग्नल जो है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। वही बात जो हम पीछे भी कर चुके हैं कि अगर आपने इनपुट के क्रॉस पॉजिटिव साइकिल दिया था तो आपको आउटपुट पर फेस शिफ्ट मतलब नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर फॉर्मूले को देखें तो इसमें जो क्लोज लूप गेन है, जो गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, वो एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टर्स R1 और R2 पे डिपेंड करता है। ये इंडिपेंडेंट है किसके जी, कि क्या कुछ एम्पलीफायर के अंदर हो रहा है। तो ये था। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।